बड़ी अच्छी लगती है ये नदियाँ, ये जंगल, ये रहना और तुम। दोस्तों, लिखने वाले, गाने वाले और संगीतकार तीनों को मेरा सलाम। आपको जन्म देने वाली माँ वो आपके लिए भगवान है, देवी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं हो, तब भी वो जो संस्कार देती हैं उससे अच्छा शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता समाज में। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उस माँ का ऋण स्वीकार नहीं कर सकते, ऋण अदा नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए मैं क्या कहूँ। अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं और दुनिया को कहते हैं कि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूँ। अपना कुटुंब को संभाल नहीं सकते और फिर देश और दुनिया की बातें करते हैं, तब मुझे शर्म आती है कि भाई इतना तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं आज एक ऐसी बात करता हूँ कि मेरा समाज का एक मेरा दोस्त, हम राशन खरीदने हमारी ज्ञाति के जो दुकान थी वहाँ जाते थे और उसकी आदत के मुताबिक उसने, जब वो अंदर जाते थे तब अंदर से काजू द्राक्ष बोतल में से निकाल के खिस्से में भर देता था और दूर जाने के बाद थोड़ा मुझे भी दे देते थे। मैं घर पर लेके आया तो मेरी माँ ने कहा कि भाई ये कहाँ से लाया तू। मैंने कहा कि भाई, मैंने सच बोल दिया कि माँ ऐसा हुआ है। तब उसने एक बात की जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि उसने कहा कि एक लड़का था, उसने चोरी करके हर रोज़ लाता था और उसकी माँ घर में रख देती थी और ये इतना बड़ा चोर हो गया कि एक दिन पकड़ा गया। इतनी बड़ी चोरी की थी तो उसको फांसी की सज़ा हो गई। फांसी की सज़ा के वक्त पूछा जाता है कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो जज ने पूछा कि भाई आपको अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने बोला कि भाई मेरी माँ को मिलना है, उसको चुंबन करना है। तो जज ने बोला कि भाई बराबर है। तो उसकी माँ को बुलाया और जब माँ नज़दीक आई तो उसने अपनी माँ का नाक काट दिया चुंबन करने के बजाय। तो सब चकित हो गए कि ये क्या कर रहा है। तो जज ने पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। उसने बोला कि ये मेरी माँ नहीं है। जब मैं छोटा चोर था फिर बड़ा चोर बन गया तब उसने मुझे रोका नहीं। अगर ये रोका होता तो आज मैं चोर नहीं होता, आज मैं फांसी की सज़ा मेरी होती नहीं और मुझे मृत्यु नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आज इतने लुटेरे भारत में हो गए हैं कि 20, 25, 50 करोड़ में MP MLA खरीदे जाते हो तो आप उसका भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। जिसके लिए लोगों ने आंदोलन चलाया, देश में आंदोलन चलाया और ये इस आंदोलन की वजह से जिसको सत्ता दी वो खुद आज करोड़ों रुपये में जो प्रजा ने चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदेंगी और उसके जो लोग, पढ़े लिखे लोग भी उसकी वाहवाही करेंगे, तब
आप समझ लेना कि लोकशाही का अंत हो गया है। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से आपको नम्र विनंती करता है, अब जागो, समय आ गया है जागने का, बाकी आपकी लोकशाही और इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। चंद्रकांत भाई भट्ट, नमस्कार।